जमाना तो कंज्यूमरिज्म का चल रहा है, उपयोगितावाद का। तो एक जमाना था जब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती थी। आजकल तो आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं, चूँकि आविष्कार हो गया है, उसकी बेटियां हैं। तो भाई बिजली है और यार तुम बिना एसी के बैठे हुए, एसी लाओ। तुमने कहा पैसे नहीं है, पर्सनल लोन ले लो, किस्तों में दे देना। कोई आके तुमको समझाएगा कि दिल्ली की गर्मी में अप्रैल मई में कूलर ज़्यादा उत्तम है एसी के बजाय, तो तुम्हारी बात सुनने वाले 2% से ज़्यादा लोग पूरी दिल्ली में नहीं निकलेंगे जिन्होंने एसी लगा रखा है। जिनके यहाँ सिर्फ पंखा है वो तो कूलर की बात सुन लेंगे, लेकिन जिनके यहाँ एसी है उनको तुम कहोगे कि मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा चाहिए है अप्रैल महीने में, मई महीने में कूलर लगाओ, तो कहेंगे यार अपनी समझ अपने पास रखो। तो बोलेंगे इतना बिल आ रहा है, तो बोले आपसे लेते हैं क्या पैसे। तब चीज़ें कहाँ जा रही हैं ये समझ में आएगा। अब कंज्यूमरिज्म का जब जमाना बढ़ता है तो वो कहते तुम पैदा करो यार, पैदा करते जाओ। तुमने कहा यार बहुत लिमिट हो गई, नहीं तुमको इंसेंटिव मिलेगा ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो तुमने कहा अच्छा ज़्यादा मिलेगा, भाई ज़्यादा कर देते हैं। अब तुमने प्लांट लगा दिया, अब पता लगा कि जो सस्ती बिजली देंगे उससे खरीदेंगे। तो एक तरफ आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और आप पे कैप लग गया कि आप ज़्यादा दे नहीं सकते। तो आज की डेट में भारत में भी बहुत सारे प्लांट अंडर यूटिलाइज हैं, एक वजह से या दूसरी वजह से। टैरिफ की वजह से उनको शेड्यूल नहीं मिलता है, या पावर बैकिंग इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम है, या दिन में लोड ज़्यादा है और रात में कंजम्पशन है। तो आज भी कई महीनों में बैकिंग होता है पावर प्लांट्स, वो पूरी कैपेसिटी से चलाते हैं। तो दूसरी तरफ जो आप कहते हो कि गैप है, तो ये गैप जो है पीक पावर में है, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, या 5 बजे से 9 बजे तक, या सवेरे 9 से 11 बजे तक, जब घर भी चलते हैं इंडस्ट्रीज भी चलती हैं। तो ऐसा सच में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अब तो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि इसमें मुनाफा ज़्यादा है। एक आप कोयलरी ले लो, साथ में पावर प्लांट ले लो। कोयलरी आपने एक बार पैसा दिया, ले लिया, और आप बिजली बेच रहे हो, तो मुनाफा ही मुनाफा है। और शेयर बाजार से पैसा उठा लो, तो प्लांट की कीमत पहले ही वसूल लो। लॉस होगा तो जनता को होगा, मुनाफा होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होगा, जनता को भी थोड़ा बहुत मिले। तो आज की डेट में पावर प्लांट की डेवलपमेंट की कहानी। तब अगर कल के दिन आप कहें कि पूरे देश में जो फिलामेंट वाले बल्ब हैं वो बंद कर दिए जाएं और उसकी जगह एलईडी सस्ते कर दिए जाएं या CFL सस्ते कर दिए जाएं, तो जो पीक पावर डेफिसिट है हो सकता है वो ख़त्म हो जाए। फिर आप सही अगर प्रचारित कर सकें कि भाई मई जून के महीने और अप्रैल के महीने में जब तक बारिश नहीं हुई, दिल्ली जैसे शहरों में कूलर ज़्यादा उत्तम है, और अच्छे कूलरों की डिज़ाइन हो जाए विथ स्पीड कंट्रोल, मॉइस्चराइजेशन कंट्रोल के साथ अगर आ सके, तो आपकी जो समर में डिमांड है वो ठीक हो सकती है। कुकिंग में अगर आप इंडक्शन हीटर जो नॉर्मल फिलामेंट वाले हीटर की जगह इस्तेमाल करें, को बढ़ावा दें, तो आपकी डिमांड ठीक हो सकती है। विंटर में हीटर की बात ज़रूर थोड़ा सा सोच में लाती है कि जहाँ बर्फ़ गिर रही है, हालांकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा पावर कट होती है तो वो लकड़ियों के सहारे ही रहते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे हीटरों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो घर की अगर डिज़ाइन ठीक नहीं है तो लकड़ी जलाई नहीं जा सकती, कोयला जलाया नहीं जा सकता। तीसरा जो इसमें चीज़ है कि पावर आउटपुट आपको कम करना है या बढ़ाना है, तो वर्ल्ड वाइड एक यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक विज़न रखा है पावर टू ऑल बाय 2030, या मिनिमम पावर मतलब सबको मिले एनर्जी,
तो आज भी मेरे ख्याल से सबको मिल ही रही है। बिजली ही एनर्जी का रूप नहीं है, पहली चीज ये समझ। तब आप जैसे सब जगह बिजली भेज रहे हो, सब जगह कोयला भेजने लग जाओ, जो आज उपलब्ध है, लेकिन जिस रेट पे पावर हाउस को उपलब्ध है उस रेट पे जनता को उपलब्ध है। अगर पावर हाउस 70 पैसे से लेके 5 रुपए तक कोयला ले रहा है तो जनता को वो 10 रुपए में ही उपलब्ध है। प्रेस करने वाला इसीलिए 3-4 रुपए लेता है। तब देश की जरूरत है कि ईच एंड एवरी ब्लॉक में एक कोल डिपो बनाए, और कोयले की सिगड़ी जो तुरंत धुआं दिखाई देता है, पॉल्यूशन फैलाती दिखती है, लेकिन पावर प्लांट तो एक साथ फैलाते हैं ना, और उससे 1000 गुना फैलाते हैं। तो कलेक्टिव पॉल्यूशन बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। तो एक आवश्यकता कम करनी है तो एनर्जी पहुंचाने के लिए आपको कोल डिपो बनानी जरूरी है, तब आपकी बात है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खर्चे की आदतें बढ़ रही हैं, थोड़ा बहुत तो पावर प्रोडक्शन बढ़ाना है। पर कैपिटा कंजम्पशन पे अगर हम नहीं जाएं, क्योंकि वो तो ठंडे प्रदेश में रहोगे और एयर कंडीशनिंग से आप हीटिंग करेंगे, बाहर -30 डिग्री है और अंदर आदमी टी शर्ट पहन के घूम रहा है। अगर ऐसे में रहना है तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो हमको फिर पूरी नगर संरचना पे ध्यान देना होगा, घरों की संरचना पे ध्यान देना, इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान देना होगा, कैसे बैठते हैं, कैसे रहते हैं। तब जाके प्रोडक्शन कम करने के बारे में शायद सोच सकें। और फिर जनता भी, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पिछले 50-60 वर्षों में 2.5 गुना तो हो ही गई है दुनिया की पॉपुलेशन, तो रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा अगर एक हम हार्मोनियस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट चाहते हैं।